हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे चैनल पीकेएस टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चंस का खात्मा कर देंगे। यानी एक से लेकर जितना क्वेश्चन है, कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। एक से लेकर कुल 5 क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे जिसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2 ऐसे करके 3 चैप्टर्स का भी है, ऐसे करके 1 चैप्टर्स का भी है, इन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। खैर चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसमें देखेंगे कह रहा है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। यानी युवाओं का एक सर्वे किया गया, देखा जा रहा है जो युवा लोग जो है कौन से संगीत को सबसे ज्यादा इसमें पसंद करते हैं। ठीक है, इनसे प्राप्त आंकड़ों का संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये पाई चार्ट है और इसमें देखा जा रहा है जो युवा लोग को जो लोक संगीत है 30% लोगों को पसंद पड़ा है। मनोरंजक है जो है 40% लोगों को पसंद पड़ा है और शास्त्रीय संगीत 10% लोगों को पसंद पड़ा है और उप शास्त्रीय संगीत कितना लोगों को 20% लोगों को पसंद पड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसमें तो अब देख लिए। पहला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। ये जो है शास्त्रीय संगीत है, ये कौन सा संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत है। और इसमें कुल जो है 20 युवा व्यक्ति, इसमें 20 युवा व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद किए हैं। तो आखिर इसमें से टोटल कितना युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था ये तो पता नहीं है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं एक्स, यहाँ लिखेंगे हल। माना कि एक्स युवा व्यक्तियों, माना कि एक्स युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। सर्वे यहां से मानते हैं, देखिए कुल कितना युवा व्यक्तियों का सर्वे किया था। माना कि एक्स युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया किया गया इसको मान लिए। अब ये मानने के बाद ये जो है एक्स यानी टोटल युवा व्यक्ति क्या है, वो एक्स है। इसका ये टोटल एक्स युवा व्यक्ति है, इसमें से कितना युवा व्यक्तियों को, इस टोटल एक्स युवा व्यक्ति में से कितने युवा व्यक्तियों को ये शास्त्रीय संगीत पसंद पड़ा, तो 10%। कितना हो जाएगा 10%। और ये 10% ये टोटल किसके बराबर है, तो ये है 20 के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर चल आएगा 10%। यानी इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो बाटा में चल जाएगा 100। का मतलब होता है गुना, बराबर हो जा रहा है 20। 20 करना है 200 निकालना है, तो 10 दहाँ के हो जा रहा है 100। यानी ऊपर बच जा रहा है 1, एक्स में 1 से गुना करें तो एक्स बटे में हो जा रहा है 10 बराबर हो जा रहा है 20। इसके बाटा में 1 मान लेंगे और तीछा तीछे गुना कर देंगे तो एक्स बराबर हो जा रहा है 200। तो इसको बना लेते हैं बॉक्स में और अतः देके आंसर लिखेंगे। अतः एक्स वो कितना युवा व्यक्ति, अतः 200 युवा व्यक्तियों 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। सर्वे किया गया, ये टोटल जो है 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक है, और ये 200 युवा व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को क्या किया गया है, इसमें पसंद आया शास्त्रीय संगीत। तो 1 नंबर आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए रोमन अंक आप 2 देखते हैं। तो रोमन अंक 2 क्या कह रहा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। किस प्रकार का संगीत, तो इसमें देखेंगे उप शास्त्रीय को तो 20% लोग पसंद किया है, शास्त्रीय को 10%, लोक संगीत को 30% और मनोरंजक को 40%। यानी क्वेश्चन के अनुसार सबसे अधिक पसंद किया गया है मनोरंजक संगीत को। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजक संगीत। मनोरंजक संगीत
यानी क्या कह रहा था क्वेश्चन, किस प्रकार के संगीत सबसे अधिक युवा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो मनोरंजक संगीत युवा व्यक्तियों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। चलिए 3 नंबर को देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो 3 नंबर कह रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएंगे। यानी कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बना रहा है, कितना बना रहा है, 1000 सीडी बना रहा है, तो उसमें बतला रहा है तो वह प्रत्येक प्रकार की कितना सीडी बनाएगा। यानी ये जितना ये संगीत देख रहा है इस सब प्रकार का कितना सीडी बन सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय नहीं है, उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। तो उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, तो इसका संख्या निकालना तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो 20 देख पा रहे हैं ये लिख देंगे 20%, और का बना देंगे कितना सीडी, 1000 सीडी। तो 1000 सीडी से इसका गुना कर देंगे, बस ये तोड़ देना है। 20% मतलब हो जाएगा 20/100, का मतलब गुना होता है, रन देंगे 1000 रन देंगे, तो 20 बच्चे हो जाएगा 100, और इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी हो जा रहा है 10, यानी 200 200 सीडी तैयार होगा उपशास्त्रीय संगीत का। कितना सीडी, 200 संगीत। देख लीजिए सही कटा है कि नहीं, तो 20 बचे हो जा रहा है 100, और ये 5 दूनी 10, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए इसमें देखते हैं, आप शास्त्रीय संगीत को देखते हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, इसका निकालना है। तो इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं। बराबर शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या निकालना है, तो शास्त्रीय संगीत कितना, 10%, और सीडी की संख्या निकालना है तो का हो जाएगा 1000। अब इसको तोड़ लेंगे, 10% मतलब हो जाएगा 10/100, कारण देंगे ये हो गया 1000, बस इसको कटा लेंगे 10 दहाँ के 100, और ये यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया, यानी इसका जो है आंसर हो जा रहा है 100 हो गया, ठीक है। चलिए तीसरी का देखते हैं, लोक संस्कृत, लोक संगीत, लोक संगीत। लोक लोक संगीत की सीडी की संख्या बराबर कितना है, इसमें 30% है, 30% का 1000, ऐसे लिख देंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बाटा में आ गया 100, का हो जा रहा है 1000, कटा देंगे तो जीरो से ये जीरो खत्म, और यहाँ से एक जीरो ये खत्म हो गया, तो कितना आया 300। तो पहला वाला का 200, दूसरा वाला का 100 और लास्ट जो है, लास्ट नहीं 3 नंबर का 300। अब एक लास्ट और बच गया, उसका लिख देते हैं, और वो कौन है, मनोरंजक। मनोरंजक का बच गया, मनोरंजक का बचा हुआ, मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या
बराबर 40, ये कितना है 40% है का 1000। तो 40% का मतलब हो गया 40/100 कार आने देंगे और ये हो जा रहा है 1000। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया और ये 10 से 1 जीरो यहाँ खत्म हो गया, यानी सीधा सीधा आ गया 400। 4 में 100 से गुना करें तो कितना होंगे 400। तो 2 नंबर क्वेश्चन में जितना कह रहा था वो सब ज्ञात कर चुके हैं। शास्त्रीय उप शास्त्रीय संगीत का हो जा रहा है 200, शास्त्रीय संगीत का 100 को हो गया सीडी की संख्या, और लोक संगीत की सीडी की संख्या हो जा रहा है 300, और लास्ट मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या हो गया 400। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बता रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी, में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। यानी मतदान हुआ है जो कौन से ऋतु सबसे ज़्यादा किस लोगों ने पसंद दिया, किसको वोट सबसे ज़्यादा किस ऋतु को दिया। देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी वाले मौसम को 90 लोग ने वोट किया है, वर्षा वाले को 120, और शीत ऋतु वाले के यानी शीत जो है ठंडा वाला मौसम को 150 यानी 150 लोगों ने इसको मत दिया है, वोट दिया है। चलिए तो 1 नंबर बनाते हैं, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला है। सबसे अधिक इसमें किसको मिला है, तो ये मिला है शीत ऋतु को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। शीत ऋतु शीत ऋतु लिख लेते हैं। चलिए ये समाप्त हो गया। 2 नंबर देखते हैं, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इन सभी का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं सभी का केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले किसका निकाल लें, ग्रीष्म ऋतु। ऐसे करेंगे तो शायद दिक्कत हो सकता है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं ऋतु। ऋतु बॉक्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे ऋतु, इसमें लिखेंगे मतों की संख्या, और यहाँ बना देंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। चलिए तो इसमें सबसे पहले किसका निकालेंगे, ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म का, इसको 90 लोगों ने वोट दिया, मत दिया। अब केंद्रीय कोण में ज्ञात होना देखिए बहुत ज़्यादा आसान है। केंद्रीय कोण के किस प्रकार से ज्ञात होता है देखिएगा। तो ये जो आप जो 90 देख रहे हैं इसको ऐसे लिख देंगे, बटा में इसके सभी के टोटल को लिखेंगे। पूरा टोटल करने पे कितना आएगा तो देखेंगे, 0 का 0 हो गया, 9 को 2 को 11 को 11 को 5 को 16 के 6, हाथ में 1 आ गया, 1 1 2, और हाथ में मिला के 360। ये टोटल कितना आया 360। तो ये जो टोटल है यहाँ नीचे लिखा जाएगा 360, और गुने में केंद्रीय कोण जो बताया जाता है तो इसलिए गुना में कितना लिखा जाता है 360 डिग्री लिखा जाएगा। तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, तो बच गया कितना 90। तो कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। 2 में वर्षा का, तो वर्षा का कितना है 120 है। जब केंद्रीय कोण ज्ञात करना हो तो 120 रहने देंगे, और बाटा में लिखेंगे इसके टोटल 360 हो जा रहा है, और गुना में लिखेंगे 360। तो ये कट जाएगा, तो बच गया 120 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालना शीत ऋतु का।
शीत ऋतु का कितना लोगों ने वोट दिया, कितना मत दिया, 150 लोगों ने मत दिया। ये जो 150 है इसको ऊपर लिख देंगे, बाटा में लिखेंगे इसके टोटल को, टोटल कितना 360, और केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा तो हमेशा गुना में कितना लिखेंगे 360 ही लिखेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा फिर से 150 डिग्री। चलिए तो 2 नंबर जो इनका था प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, तो केंद्रीय कोण सबका अब ज्ञात हो चुका है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट खींचने के लिए डिग्री, ये जो है ना ये सब ये तो संख्या में है, इसको डिग्री में चाहिए। और आप देखिए हम लोग डिग्री में इसको ज्ञात कर चुके हैं। सबसे पहले कितना 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। 90 डिग्री किसका है, ग्रीष्म ऋतु का है, 120 डिग्री किसका है, वर्षा का है, और 150 डिग्री किसका, शीत ऋतु का है। तो ये याद करिएगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक वृत्त खींचना होगा, एक वृत्त, और आप प्रकाल का सहायता लीजिएगा, वृत्त प्रकाल की सहायता से खींचिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे इस प्रकार से, प्रकाल की सहायता से खींचेगा। देखिए हम बार बार यही पढ़ रहे हैं, प्रकाल की सहायता से खींचेगा, बाला ओला का प्रयोग नहीं करिएगा, चूड़ी उड़ी का प्रयोग नहीं करिएगा कि, और इसका प्रयोग करिएगा वो सेंटर ढूंढना होगा, सेंटर ढूंढने में टाइम लगेगा। देखिए अब हमको इसमें सेंटर ढूंढना होगा, कहाँ सेंटर हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इसका सेंटर ये हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये सेंटर हो सकता है। लेकिन अब प्रकाल की सहायता से जब गोल खींचेगा ना तो सेंटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद इसका एक लाइन पार देंगे, कहाँ से कहाँ बतला देते हैं, लाइन पार देंगे यहाँ से लेकर यहाँ, ऐसे लाइन पार देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद अब हम चांद का उपयोग करेंगे, चांद का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये चांद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसका हम थोड़ा कलर बदल देते हैं, कलर बदल देंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। अब शायद दिखाई देने लग रहा होगा चांद, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना था इसमें, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ग्रीष्म ऋतु का निकालना है, और ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु इसका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री बनाएंगे, एकदम चांद सही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ सेंटर हो गया पूरा, देखिए सेंटर में मिला दिए। और उसके बाद हमें कहाँ जाना, 90 डिग्री पे जाना था, ये पॉइंट को लेकर जाएंगे 90 कहाँ पे, यहाँ पर है। तो जीरो से लेकर गए, जीरो से लेकर 90 कहाँ, यहाँ पे आया। ये हो जाने के बाद जो जो बकवास में जो है इस सबको मिटा देते हैं, ये जो लाइन फिजूल में गया उसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कितना डिग्री का है, 90 डिग्री कोण बना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बनाएंगे वारसा, वारसा का कितना बोल रहा है, 120 डिग्री बोल रहा है। चलिए वारसा का 120 डिग्री बनाते हैं, इसका कितना है 120 डिग्री। तो फिर चांद का सहायता लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ रख देने के बाद ऐसे करके ऐसे ले जाकर सीधा सीधा 120 पे करेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे ले जाकर सीधा सीधा 120 पे ले जाकर यहाँ अगर मान देखिए नीचे वाला ये वाला से गिन रहे हैं हम लोग, तो ये 90 है, 90 यहाँ पे 120 कर देंगे तो वो हो जाएगा गलती, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करना होगा, यहाँ पे पूरा सेंटर लेके जाएंगे यहाँ पर, देखिए ये हो गया। फिर से जीरो से स्टार्ट करना, और यहाँ से 120 हमें देखना है, यहाँ से हमें 120 देखना है। तो फिर से इसको सेंटर में मिला लेते हैं। हाँ तो यहाँ से 120 देखिए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। चलिए तो 120 का भी लाइन हम लोग खींच चुके हैं। क्या लिखेंगे 120, पहले लिख लेते हैं किस ऋतु का है, ये जो ऋतु है वर्षा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कितना डिग्री है 120 डिग्री।
अब जो शेष बच गया वो किसका बच गया, वो शीत ऋतु का बच गया, और यहाँ पे लिख देंगे शीत ऋतु। शीत ऋतु कितना डिग्री का है, शीत ऋतु, यहाँ बैक में चेक करते हैं शीत ऋतु कितना डिग्री का, शीत ऋतु 150 डिग्री यानी 150 डिग्री का है। यहाँ लिख देंगे 150 डिग्री। तो देखिए इसको जब क्वेश्चन कर रहा था इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचे, तो ये पाई चार्ट है, यहाँ लिख देंगे हम लोग पाई चार्ट द्वारा निरूपण, पाई चार्ट द्वारा निरूपण। तो ये पाई चार्ट द्वारा निरूपण हुआ है, कैसे हुआ है, चांद की सहायता से, बिना चांद का तो ये बन ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम इसका हल किए हैं, या हल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाली एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी पाई चार्ट खींचना है इसका, और पाई चार्ट खींचने के लिए आपको पता है, पाई चार्ट खींचने के लिए हमें डिग्री में चाहिए, डिग्री में, भले 120 डिग्री हो या 10 डिग्री हो, डिग्री में चाहिए। ठीक है, तो पाई चार्ट खींचने क्या चीज़ चाहिए, हमें डिग्री में चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ क्या चीज़ में, संख्या में है, संख्या में है। यानी हम इस सभी का केंद्रीय कोण निकालेंगे, जब केंद्रीय कोण निकालेंगे तभी जाके ये पाई चार्ट में इसका निरूपण होगा। तो चलिए इसका पहले केंद्रीय कोण निकालते हैं। तो पता है केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कोण कर देंगे, इसी का केंद्रीय कोण आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे लिखते हैं केंद्रीय, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका, देखिए किसका केंद्रीय कोण निकाल, नीला का, तो नीला का निकालने 18 ऐसे लिख देंगे, इसके बट्टे में टोटल लिखेंगे 18, इसका टोटल फिर से लिख देते हैं 18 का टोटल कितना है, इसका 36 है। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए कितना से गुना करना होता है, 360 से, तो ये कट जाएगा 10 मतलब, तो बच गया 180 डिग्री में है 9। ये किसका है, हारा का, हारा का निकालने के लिए फिर 9 लिख देंगे, टोटल इसका लिख देंगे बटा में 36, और केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 से क्या किया था, गुना किया था, तो ये कट जाएगा 10 मतलब, ये हो जा रहा 90। ठीक है, फिर से ये देखेंगे 6 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 36, और गुने हो जाएगा 360, फिर कटा देंगे 10 मतलब कट जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री का। एक लास्ट और बच गया 3, बटा में हो जाएगा 36, गुने हो जाएगा 360, 10 मतलब कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जा रहा है। तो केंद्रीय कोण में ज्ञात करने, पाई चार्ट में ज्ञात करने के लिए हमें ये डिग्री में लाना जरूरी था, और डिग्री में आ चुका है। तो चलिए अब इसको पाई चार्ट में व्यक्त करते हैं। पहले तो वृत्त खींचेंगे एक ठो, ऐसे वृत्त खींच देंगे, फिर इसका एक सेंटर देखेंगे, सेंटर कहाँ हो सकता है, मेरा ख्याल से सेंटर यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये सेंटर हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर चांद की सहायता से खींचेगा तो आपको एग्जैक्ट सेंटर मिल जाएगा।
और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देंगे, सीधा एकदम सीधा लाइन खींचेंगे। हो गया। अब निकालते हैं चांद। चांद हो गया, लेकिन चांद को दिखाई देने के लिए हमें इसका कलर बदलना होगा। तो कलर बदल दिए, चांद आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। इसको कर देते हैं साइड में, और सबसे पहले देखते हैं कितना निकालना। सबसे पहले 180 डिग्री, यानी जीरो से देखते हैं, जीरो से 180 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पर। बाकी सबको क्या करेंगे, मिटा देंगे। चलिए 180 डिग्री किसका है, तो ये नीला का, नीला, ये नीला का 180 डिग्री। उसके बाद फिर चांद को यहाँ रखेंगे सेंटर पर, और यहाँ रखने के बाद अब 90 का निकालना है। तो यहाँ से नहीं निकलेगा, ऐसे लेके जाएंगे। और 90 देखिए कहाँ पर है, 90 यहाँ पर है। तो ये रहा 90। बाकी जो लाइन फिजुल में आए उसको मिटा देते हैं। तो 90 किसका है, ये हारा का है, हारा 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद लाल का निकालना है। लाल का कितना डिग्री, 60। फिर इसको यहाँ लेकर आएंगे हम वापस से, और 60 निकालने के लिए फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और 60 चेक करिए कहाँ पे है। तो जीरो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 60, 50 के बाद 60, यही है। तो ये लाइन सही नहीं हो रहा है। 60, शायद नहीं खींचा है, वापस से देख लेते हैं जरूर। चलिए लाइन बार लेते हैं, क्योंकि वो बन नहीं पा रहा है इसलिए। सीखे सीखे है 60 हुआ। तो 60 किसका बन रहा है, तो ये 60 बन रहा है, लाल रंग का बन रहा है, लाल का 60 डिग्री। और जो शेष बच रहा है वो पीला का होगा। वो शेष बच रहा है किसका होगा, पीला का होगा डिग्री, 30 डिग्री। तो ये इस प्रकार से केंद्रीय कोण इसका बनेगा। इसको हटा देते हैं, इसको ला देते थे। केंद्रीय कोण इस प्रकार से बनने वाला था। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए ये केंद्रीय कोण, सॉरी बार बार केंद्रीय कोण का नाम ले रहा है, हाँ पाई चार्ट। पाई चार्ट ज्ञात करने के लिए, ऐसा पाई चार्ट बनाने के लिए आपको केंद्रीय कोण निकालना होगा। और केंद्रीय कोण इस प्रकार से निकलता है, आप देख लीजिए। ठीक है, याद रखिए फिर से, पाई चार्ट बनाने के लिए, ऐसा ड्राइंग बनाने के लिए हमें केंद्रीय कोण निकालना होगा। और केंद्रीय कोण आप देखें किस प्रकार से निकाला गया है। जो नंबर दिएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा, टोटल, इसका टोटल, इस नंबर का पूरा टोटल नीचे लिखाएगा, और केंद्रीय कोण का मतलब 360 से इसे गुना करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, 4 नंबर क्या कह रहा है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किस परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी, मतलब किसी परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, नंबर बतला रहा है। और यहाँ देखेंगे हम, ये डिग्री है, केंद्रीय कोण का नंबर है ये। तो अब मतलब ये नंबर निकालने के लिए हमें इस केंद्रीय कोण को तो हटाना पड़ेगा। तो इसका आसान फॉर्मेट है, किस प्रकार हटेगा देखते रहिएगा। डायग्राम तैयार करते हैं ऐसे,
कोण, केंद्रीय कोण। यहाँ पे लिखेंगे विषय में प्राप्त किए गए अंक, विषय में प्राप्त किए गए अंक। सबसे पहले क्या कौन सा विषय आ रहा है, गणित। तो गणित में कितना केंद्रीय कोण दिया है, गणित का दिया है 90, गणित का दिया है 90। अब इस 90 डिग्री को केंद्रीय कोण से हटाना है तो देखिएगा किस प्रकार से 90 हो जाएगा। केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री का था, वो अब हमेशा नीचे लिखाएगा। और इस टोटल विषय का नंबर कितना दे दिया, 540 दिए थे, यहाँ गुना में लिख देंगे 540। लेकिन ये सब छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 को हटाना है, 5 को हटाना है। तो फिर से लिखते हैं वापस से 90 360 गुने हो जा रहा है 540, 540। जीरो से जीरो खत्म हो जा रहा है। और देखेंगे ये हो जा रहा है 45, ये हो जा रहा है 2 कम 2 और 2 हो जा रहा है 16, 18, 18 ये हो जा रहा है 54। तो गुना करके लिख देंगे यहाँ पे 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 चौक 12, 1 हो गया 13, 135। यानी गणित के विषय में कितना अंक प्राप्त हुआ, 135 को अंक प्राप्त हुआ है। चलिए गणित के बाद अंग्रेजी लिख देते हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी इसका केंद्रीय कोण कितना दिया, 55 डिग्री, 55 डिग्री ये है अंग्रेजी का, 55 डिग्री दिया। केंद्रीय कोण से हटाना है तो किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार 55/360 गुने हो जा रहा 540, जीरो से जीरो खत्म। तो डायरेक्टली इसका भाग करके लिख देते हैं 82.5। अब भाग आगे देख लीजिएगा इतना ही आएगा। तो गणित के बाद अंग्रेजी के बाद अब आ गया हिंदी का। तो हिंदी का लिखेंगे, हिंदी का कितना है इसमें, इसका हिंदी का केंद्रीय कोण 70 है, 70 डिग्री है। तो केंद्रीय कोण से हटाना होगा तो लिखेंगे 70 बटे लिखेंगे 360 गुना हो जा रहा है 540, जीरो से जीरो खत्म हो जा रहा है। और इसका भाग कर देंगे, ऐसे मत ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 कम 2 2 16 और ये हो जा रहा है 27। देख लेते हैं, ये हो जा रहा है 2 9 18, 2 3 6 और 2 5 10, 9 5 हो जा रहा है, सॉरी ऐसा नहीं करना, 9 3 हो जाएगा 27। इसमें गुना करेंगे 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 9 1 10, 105। तो हिंदी का कितना है 105। हिंदी के बाद अब निकाल देते हैं विज्ञान का, विज्ञान। तो विज्ञान का हो जा रहा है केंद्रीय कोण 80 डिग्री, 80 डिग्री। केंद्रीय कोण से हटाएंगे तो 80 लिख देंगे, बटा में हो जा रहा है 360 गुने हो जा रहा है 540। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जा रहा है। और देखेंगे तो ये हो जा रहा है 40 और ये हो जा रहा है 18, 18 कितना हो जा रहा है 54। गुना करेंगे 4 3 हो जा रहा है 12 यानी 120। तो विज्ञान में कितना नंबर है, 120 नंबर। एक लास्ट और बच गया है सामाजिक विज्ञान, 1 2 3 4 5 सामाजिक विज्ञान में लिखते हैं, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण दिया है 65 डिग्री। केंद्रीय कोण में से हटाना है तो 65/360, 65/360 गुने हो जा रहा है 540। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 2 कम 2 2 8 16, ये हो जा रहा है 24, 2 4 सॉरी 27 हो जाएगा 24। ठीक है, अब कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो इस दोनों गुना करके 18 से भाग कर देते हैं। फुल कैलकुलेशन करेंगे तो 97 कितना आएगा 5 आएगा। तो इन सभी विषयों का नंबर यहाँ पे हम लिख दिए हैं, सभी विषयों का नंबर आ चुका है, केंद्रीय कोण से हटा दिए। तो अब एक नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्या बोला किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। कौन सा ऐसा विषय है, देखिए ये पहला 135 है, ये 82.5 105 है, 120 है और 97.5 है। तो ये कौन सा विषय है, ये विषय आ गया हिंदी। तो एक का आंसर क्या होगा, हिंदी होगा। हिंदी क्या होगा इसमें, हिंदी होगा। तो हिंदी में इसे 105 अंक प्राप्त किए। तो इसको आप उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है।
तो नेक्स्ट में कह रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितना अधिक अंक प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने गणित में, पहले लिख देते हैं गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में प्राप्त अंक, कितना अंक गणित में प्राप्त किया देख लेते हैं एक बार। गणित, यह है गणित में 135 अंक प्राप्त किए, 135। उसके बाद हिंदी, यहाँ लिख देंगे हिंदी में प्राप्त अंक, कितने हिंदी प्राप्त अंक है 105। तो इसका अंतर बोल रहा है, पहले अंतर निकाल लेते हैं। अंतर मतलब घटेगा, 135 में से 105 को घटा देते हैं, तो ये हो जा रहा है 0, ये हो जा रहा है 3, यानी सीधा बात है 30 आ गया। कितना आया 30। तो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितना अधिक अंक प्राप्त किए, यहाँ लिखेंगे अतः उस विद्यार्थी ने 30 अंक अधिक प्राप्त किए, 30 अंक अधिक प्राप्त किए। चलिए, तो ये 2 नंबर भी समाप्त हो चुका है। 3 नंबर देखते क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग में आप लिख देते हैं विज्ञान और गणित, विज्ञान और गणित के कुल अंक लिख देते हैं। विज्ञान और गणित के कुल अंक कितना होते हैं, तो कुल अंक नहीं होता, विज्ञान और गणित के अंक को जोड़ देना। तो विज्ञान में 120 और गणित में 135। विज्ञान में है 120 और गणित में 135। तो टोटल कितना आ जा रहा है 5, 3 2 5, ये 255। टोटल कितना आ जा रहा है 255। उसका देखिए विज्ञान और गणित का बात हो चुका है। उसके बाद विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंक, क्या लिखेंगे विज्ञान और हिंदी में कुल अंक, विज्ञान और हिंदी में कुल अंक कितना आ रहा है। तो विज्ञान का तो पता है 120, हिंदी का देख लेते हैं हिंदी का कितना आया। इसमें देखेंगे हिंदी का आया 105, हिंदी का आया 105। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5 2 और ये गलती जोड़ा दीजिएगा 225। चलिए सही जोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था, विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। अंदर फिर से क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग सामाजिक विज्ञान ना बोल रही है, सिर्फ विज्ञान का देख लीजिए, कहा गलती जोड़ दी है, देख लेते हैं एक बार। सामाजिक विज्ञान, हम विज्ञान का देखें, सामाजिक विज्ञान का कितना है 97.5 ना है, गलती जोड़ दी है। सामाजिक विज्ञान इसको वापस मिटाना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान में देख लेते हैं कितना है 97.5 और जोड़ गणित में कितना है, गणित में 135। तो जोड़ेंगे, देखिए किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। 135 यहाँ लिख देंगे, दशमलव बना देंगे 0 0 जितना मन करे, दशमलव फिर यहाँ लगा देंगे, इधर 5 है और इधर 97। 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 13 के 3 हाथ में 1, यानी 232.5, ठीक है। विज्ञान और गणित देख लेते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। तो देखेंगे इसमें बिल्कुल अधिक है, यहाँ लिख देंगे हाँ अधिक है।
हाँ अधिक है। कितना अधिक है वो तो पूछा नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में हमको जवाब देना था। रात के अंकों का योग से अधिक है तो बिल्कुल हाँ अधिक है। तो मेरे ख्याल से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 5 नंबर एक लास्ट बच गया। किस छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है? यानी मतलब है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और पाई चार्ट में बनाने के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पाई चार्ट में बनाने के लिए हमें इसका केंद्रीय कोण निकालना होगा। बिना केंद्रीय कोण का ये बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का लिखते हैं। हिंदी की बॉक्स बना ली जाए। बॉक्स को बना लेते हैं, सही रहेगा। केंद्रीय कोण, ठीक है। तो हिंदी का पहले निकालते हैं। इसमें विद्यार्थी की संख्या 40 है। केंद्रीय कोण ज्ञात करने का आसान तरीका, ये जो 40 दिख रहा है ऐसे लिख देंगे और छोटा में लिखेंगे 40 बटे टोटल। इसका टोटल कितना आ रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो टोटल इसका 72 दे दिया है। टोटल हो जा रहा है 72। और गुने केंद्रीय कोण बनाने के लिए 360 से इसे क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा। बस इसको कटा देंगे तो आंसर इसका चला आएगा। तो कैसे कटेगा देख लेते हैं। 2 3 6 2 6 12 और ये हो जा रहा है 20। 36 दहा के 360 यानी सीधा हो जा रहा है 200। पहला वाला का कितना आया, 200 आया। पहला वाला का आ गया 200। चलिए दूसरे का देखते हैं। अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी का कितना है, अंग्रेजी का है 12। अंग्रेजी का है 12। तो केंद्रीय कोण में निकालने के लिए क्या करना होगा, ये संख्या जो 12 थी इसे लिख देंगे और बाटा में लिख देंगे टोटल इसका 72 और 360 से इसको क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, बोले सॉरी गुना कर देंगे। 12 छक हो जाएगा 72, 6 हो 60। कितना आया, 60 आया। चलिए अंग्रेजी के बाद मराठी। मराठी मराठी तो मराठी में 9 विद्यार्थियों की संख्या है। केंद्रीय को निकालने के लिए 9 लिख देंगे। बाटा में टोटल 72 हो जाएगा 360। कटा देंगे अब। 9 8 72, 9 8 हो गया 72। और इसको कटा देंगे। 2 एकम 2 हो जा रहा है, 2 8 16 और 2 चौके हो गया 8। नीचे हो जा रहा है 4 चौके 16, 17 18 4 5 हो गया 20 यानी 45। कितना आ जा रहा है इसका, 45 आ जा रहा है। मराठी के बाद तमिल आएगा। तमिल मराठी के बाद आ गया तमिल। तमिल में कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो 7 बटे हो जा रहा है 72 गुने हो जा रहा है 360। इसको फिर कटा देंगे अब। 2 एकम 2 सॉरी 2 3 6 और 2 6 हो गया 12। 2 एकम 2 2 8 16। जैसे 2 एकम 2 और 2 8 हो गया 16। 2 9 हो गया 18, 2 गिरजा हो गया 0। 18 पचे कितना होता है 90 यानी 7 पचे हो जा रहा है 35। एक लास्ट बच गया है किसका, अब किस भाषा का बच गया, बंगाली भाषा का। बंगाली भाषा का बच गया। बंगाली भाषा का ये हो जा रहा है 4। तो केंद्रीय कोण में निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 4 बटे टोटल कितना लिख देंगे 72 गुने हो जा रहा है 360। 4 एकम 4, 4 8 हो जा रहा है 32, 18 गुना हो गया 36 यानी सीधा सीधा आ गया 20। चलिए ठीक है। तो केंद्रीय कोण में ज्ञात करने के लिए, सॉरी पाई चार्ट में हमें ये बनाने के लिए हमें इस
केंद्रीय कोण में निकालना था, चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं, सिर्फ डिग्री भूल गए हैं, डिग्री दे देते हैं। और अब चलिए इसको इसमें निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सेंटर निर्धारित करेंगे। सेंटर ये हो जाएगा इसका सेंटर। इसका एक प्यारा सा रेखा खींच देते हैं यहाँ से ऐसे, और अब चांद लेकर आते हैं। चांद, और चांद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन अब दिखाई देगा। अभी भी नहीं दे रहा होगा सही से, अब देना चाहिए। चलिए तो इसको यहाँ मिलाते हैं हम लोग, और सबसे पहले इसमें हिंदी का बनाते हैं 200। कहाँ पे है 200? तो यहाँ तक अगर आप देखें, यहाँ तक देखें तो यहाँ तक तो 180 हो रहा है, तो यहाँ तक तो 180 हो गया, लेकिन हमें बनाना है 200। तो 180 में और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 20 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। चलिए 20 को हो गया। ये हो जा रहा है 200। क्या चीज़ का? हिंदी का। हिंदी 200, ठीक है। अब अंग्रेजी का, कितना है? 60। ये हो गया 60। अंग्रेजी, चलिए अंग्रेजी का 60 हो गया। फिर इसको यहाँ लेकर आएंगे, और फिर यहाँ से 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। चलिए यहाँ हो गया। 60 के बाद 45 बनाना है, तो यहाँ से 45 देखिए कहाँ पे बन रहा है? 40 और 5 होता है 45, यानी यहाँ पे होगा। पैंतालीस मराठी। 45 हो गया। मराठी के बाद तमिल लिखना है हमें, तो फिर इसको लेकर जाएंगे यहाँ पर। तमिल 35। तमिल देखिए 35, और जो शेष बचा रहा वो बंगाली का होगा। अब बंगाली का कितना है? वो है 20। तो मेरे ख्याल से ये पाई चार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा हटा देते हैं, हटा देते हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फाइनली हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त किए। जिस प्रकार हम बोले थे वीडियो की शुरुआत में कि 1 से लेकर पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन का खात्मा कर देंगे इस वीडियो में, और हम लोग आज मतलब कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और इस प्रकार आप जल्दी से सबसे पहले आप देख पाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।